मेष राशि वालों, मित्रों ये 10 दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दें, ये समय आपका बहुत अच्छा है। थोड़े से परेशानी आपके मन में, तनाव, टेंशन होगा शनि की साढ़े साती के बारे में सोचकर। शनि की साढ़े साती के बारे में सोचकर हर कोई परेशान होता है, लेकिन हम आपको कई बार कह चुके हैं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शनि की साढ़े साती का मतलब ये नहीं कि आपके जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ, आपसे कुछ थोड़ी बहुत गलती होती है, परेशानी में तब आप आ जाते हैं क्योंकि शनि की साढ़े साती के दौरान शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ थोड़े प्रभाव उत्पन्न होते हैं, निगेटिव प्रभाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। यदि कोई कह दे कि नहीं आपके जीवन बहुत अच्छा होगा, एकदम सब अच्छा हो जाएगा, आपको नुकसान शनि नहीं करेंगे, तो ये सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात होगी। क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं, और शनि की साढ़े साती के दौरान तो नुकसान होता ही होता है। लेकिन एकदम से नुकसान हो जाए, एकदम इंसान परेशान हो जाए, टूट जाए और बिखर जाए, ऐसा तब होता है जब आपके पर्सनल कुंडली जो, क्योंकि आप यदि मेष राशि के हैं तो बहुत लोग मेष राशि के होंगे, तो सभी मेष राशि के साथ ऐसा नहीं होगा। कुछ मेष राशि के लोगों को बहुत नुकसान होगा, कुछ को बहुत फ़ायदा होगा, कुछ को कम फ़ायदा होगा, कुछ को थोड़े परेशानी होगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि सभी के अलग अलग कुंडली होते हैं, सभी का डेट ऑफ बर्थ अलग होता है, सबका समय अलग होता है, जिस कारण से उसके ऊपर बाकी अन्य ग्रहों का भी तो प्रभाव मायने रखता है। इसलिए ये एकदम से कह देना कि मेष राशि को कोई नुकसान नहीं होगा या मेष राशि को बहुत नुकसान हो जाएगा, मेष राशि के लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, यानी कुछ भी कहना एकदम से गलत होगा। हाँ, प्रभाव होता है, आपके पर्सनल कुंडली पर भी बहुत डिपेंड करते हैं। साथ ही साथ डिपेंड करते हैं कि आप कितने धार्मिक हैं, कितने ज़्यादा हनुमान जी, शिव जी, शनिदेव, मतलब कितने देवी देवताओं के प्रति आपकी आस्था भक्ति है। अब ये सब रहने से आपके ऊपर प्रभाव जो शनि की होती है, या कोई ग्रह निगेटिव प्रभाव दे रहा है, तो बहुत फीके पड़ जाते हैं। अब इस बात से आप बहुत कुछ समझ चुके होंगे, बहुत अस्वस्थ हो चुके होंगे। यदि आप पूजा पाठ करते हैं, यदि आप धार्मिक कार्य करते हैं, यदि आप अच्छे कार्य करते हैं, क्योंकि शनि का सीधा सा कनेक्शन है कि यदि आप, कहना है कि यदि आप गलत काम कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, किसी के साथ, किसी को तड़पा रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी असहाय, मजबूर, लाचार को आप बहुत ज़्यादा तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो आपको तो बिल्कुल शनि नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए। आपको परेशानी अभी नहीं होगी, लेकिन जब परेशानी होगी तो उससे उबरने के लिए कोई सहारा भी आपको नहीं देगा। इस तरह की स्थिति बनती है। इसलिए तो कहते हैं कि अच्छे कर्म इसलिए तो करना चाहिए कि इंसान के जीवन में अच्छे कर्म का फल ऐसे ग्रहों के निगेटिव प्रभाव से भी बचाता है। तो चलिए मित्रों, हम आपको बताने जा रहे हैं ये 10 दिन आपके लिए कैसा होगा। आप यदि चाहते हैं कि प्रतिदिन आपको नवीन जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो चलिए सबसे पहले बाकी ग्रहों के बारे में आपको बता दें। बाकी जो ग्रह हैं आपके द्वादश भाव में इस समय मौजूद हैं। तो सबसे पहला ग्रह है वो है सूर्य, उसके बाद बुध, शुक्र, शनि और राहु। ये 5 ग्रह आपके इसी भाव में इतने दिनों तक, यानी 10 दिनों तक रहने वाले हैं। इसमें एक अच्छी बात आपको बता दें कि आपके जो राशि के स्वामी हैं यानी मंगल हैं, वो कहीं ना कहीं 3 अप्रैल को अपना स्थान बदलेंगे, कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में जाकर मंगल जो है वो नीच के हो जाएंगे। नीच का मंगल भी आपको लाभ देगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि नीच का मंगल भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो इस तरह से ये समय जो रहने वाला है आपके लिए कैसा रहने वाला है, अब हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे विस्तार से बात करें, उससे पहले मेरा आपसे एक फिर से छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेष राशि के होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि भय से मुक्त हो जाएं, बेकार की परेशान ना हो। तो चलिए सबसे पहले बात करें आपके पारिवारिक जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। मित्रों, इस समय देवगुरु बृहस्पति आप पर पूर्ण रूप से मेहरबान है, जो आपकी किस्मत के स्वामी हैं। किस्मत के स्वामी ग्रह जो आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय द्वितीय भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। ये समय ऐसा है कि परिवार में कोई मांगलिक शुभ धार्मिक अच्छे नवीन कार्य होने की संभावना है। इसलिए इस समय कोई भी ऐसे कार्य जिसमें आप रुचि रखते हैं वो कार्य करने की भी आपकी प्लानिंग हो सकती है। कोई ऐसे कार्य जिसे आप करना चाहते हैं बहुत समय से, उसे आप करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय जो है वो आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है आपके परिवारजनों के लिए, क्योंकि पारिवारिक
जीवन में बहुत कुछ आपको इस समय सुख प्रदान करेगा, खुशी प्रदान करेगा, जिसमें आप कहीं न कहीं धार्मिक कार्य से जुड़ सकते हैं, किसी मांगलिक कार्य से जुड़ सकते हैं या कोई ऐसे बड़े कार्य जो आप अपने खुद करना चाहेंगे, खुद के दम पर करना चाहेंगे, जिसमें परिवार को बहुत प्रसन्नता होगी। तो इस तरह से पारिवारिक जीवन को लेकर समय अच्छा है और किसी का आगमन भी आपके परिवार में होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर फैमिली को लेकर, परिवार को लेकर ये समय आपका अच्छा है। वहीं बात करें मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो आपको बता दें ये जो समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि द्वादश भाव में बैठे हैं शुक्र। इससे जीवन साथी के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, जीवन साथी कहीं घूमने की प्लानिंग करेंगे, कहीं जाने की प्लानिंग करेंगे, कहीं से कुछ मार्केटिंग की प्लानिंग करेंगे, कुछ भी नए नए चीज़ों के बारे में उनकी सोच होगी और वो आपसे सहयोग लेना चाहेंगे। जीवन साथी को आप सपोर्ट भी करेंगे, यानी आपके बीच रिश्ते अच्छे रहेंगे। हाँ, थोड़े से ये ध्यान रखने वाली बात ये रहेगी कि आपको जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। यदि जीवन साथी किसी तरह की परेशानी में है, खास करके सर दर्द जैसी समस्या हो सकती है, तो उन्हें मदद ज़रूर करें। पेट से संबंधित परेशानी भी हो सकती है, तो उन्हें आप मदद ज़रूर करें, डॉक्टरी सलाह ज़रूर लेकर उपचार करें तो ठीक रहेगा। आगे बात करें आपके बच्चों के लिए, तो ये समय बच्चों के लिए वैसे बेहतर है, लेकिन कहीं नए जगह पे बच्चों के साथ भी घूमने की प्लानिंग हो सकती है। बच्चों को लेकर समय अच्छा है, बच्चों पर खर्च आपके होंगे, जैसे नवीन पुस्तक खरीदना या नए चीज़ों को देना, कुछ पैसे खर्च करेंगे इस समय बच्चों पर। आगे बात करें मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ को लेकर भी समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ अच्छी बात तो ये है कि इस समय शुक्र का प्रभाव आपको बहुत लकी बना रहा है। तो और साथ साथ एक बात आपको और बता दें, इन 10 दिनों में आपके रिश्ते, अब पहले से भी आपके रिश्ते कहीं ना कहीं बहुत दूर के, जैसे सोशल मीडिया आदि से दूर दराज के लोगों से आपके मित्रता हो जाते हैं, फिर प्रेम हो जाते हैं, इस तरह की स्थिति बनेगी। पहले यदि हुए हैं तो अच्छी, मतलब हुए हैं तो ऐसी स्थिति पहले से ही बनी हुई है और अभी भी बनी हुई है कि आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आदि से जुड़कर किसी नए लोग से संपर्क बनाएंगे, मित्रता करेंगे, प्रेम बढ़ेगा, इस तरह की स्थिति बनेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर समय अच्छा कहा जा सकता है। कहीं कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है, केवल क्रोध से बचिएगा, बेकार के टेंशन तनाव लेने से बचने की कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, बिजनेस व्यापार कारोबार को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो ये समय बिजनेस व्यापार को लेकर बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो प्लानिंग करेंगे, जो आप काम करेंगे, जिस पर आप इस समय आगे बढ़ने की प्रयास कोशिश करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगा। बिजनेस में कोई बड़ा मुकाम हासिल हो सकता है, कोई बड़ा काम इस समय आप कर सकते हैं। साथ साथ इस समय बिजनेस व्यापार में कुछ नए बदलाव करके बड़े फायदे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो बड़ा परिवर्तन होगा, खास करके 3 अप्रैल से आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी हैं आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, जहां से सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके कार्य प्रणाली, कार्य में किसी का मदद मिलेगा, बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा, किसी का सहायता सहयोग आपको प्राप्त होगा, साथ साथ पिता का सपोर्ट प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है और अच्छे खासे इनकम भी कर पाएंगे। पैसे भी आप इस समय खूब बनाएंगे, पैसे खूब प्राप्त होंगे। लेकिन एक बात और बता दें, बाहरी लोगों से या बाहरी जॉब से, बाहरी बिजनेस से आपको ज़्यादा फायदा होगा, मतलब आपके जन्म स्थान से बहुत दूर कोई काम कर रहे हैं तो। आगे बात करें तो मित्रों, बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो ये समझ लीजिए इस समय बहुत ही खर्चीला समय है। किसी दिखावे के लिए बिजनेस में या कहीं अपने मित्र पर, अपने लवमेट पर, घर में, समाज में, हर जगह आपके खर्च, यानी आपके पास, आपके साथ पैसे की डिमांड होगी। हर लोग आपसे डिमांड करेंगे पैसे की, चाहे वो जो रिश्ते से हों, चाहे वो बॉस हों, चाहे कोई भी हो, आपसे खर्च कराना चाहेंगे। मित्र ही हो लेकिन खर्च कराना चाहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने हिसाब से रहने की कोशिश करें। ज़्यादा किसी को अपने बैलेंस बताने से बचें, कितना बैलेंस है, क्या पैसे हैं, कितना क्या है, क्योंकि लोग आपसे फ़ायदा उठाना इस समय चाहेंगे। बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए, तो आपको बता दें ये समय वैसे आपका बहुत ही अच्छा है। आपके प्रदर्शन इस समय आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा। समय आपका बहुत ही शानदार है, बेहतर है। आगे बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय कैसा रहने वाला है, तो मित्रों राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय है, बेहतर समय है। इस समय आपको कहीं ना कहीं उच्च पद पर बैठे सम्मानित लोगों का साथ मिल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस समय आपको कुछ खर्च करना पड़ सकता है। लोगों को खुश रखने में
आपके पैसे जाएंगे, खर्च होंगे। तो इस पे आप सोचिएगा क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इस समय वैसे समय आपका खर्चीला है। अब इसमें यही ध्यान रखना है कि आप कितना ज़्यादा मेहनत और कर रहे हैं और कितना पैसे बचाना चाहते हैं, कितना ज़्यादा आप इस समय खुद को बैलेंस बनाकर रखना चाहेंगे। बात करें राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के बारे में, बात करें खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। और एक बात और, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय शुक्र का साथ इतना आपको मिलने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी है, कि कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति करा सकता है। शुक्र का ये प्रभाव आपको धन भी दिला सकता है, मान सम्मान भी दिला सकता है, और बहुत मेहनत के कार्य में आपको सफलता भी दिला सकता है। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है, भाग्यशाली समय है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।